नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, महत्व व पूजन विधि के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में, भूलोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला बताया गया है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने अपने परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। विचरण करते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, पीले कलर के वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं
और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले पुष्प, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें, धूप दीप करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें। उन्हें जो भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करें, खुद प्रसाद ग्रहण करें और सबको बांटें, और हो सके तो इस दिन कुछ दान भी अवश्य करें। तो यह थी योगिनी एकादशी कथा, महत्व व पूजन विधि की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।